सभी मातृ मूर्तियों को नमस्कार। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने मातृत्व के बारे में आश्चर्यजनक रूप से बात की है। मातृत्व हर महिला के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावनात्मक, आध्यात्मिक, शिक्षाप्रद और आनंदमय हिस्सा है। गर्भाधान की खुशी, गर्भावस्था की शारीरिक पीड़ा, 9 महीने तक बच्चे की जिम्मेदारी से देखभाल और उसको अपने भीतर महसूस करते हुए एक महिला इस दुनिया में बच्चे को जन्म देते ही मातृत्व की दिव्यता का अनुभव करती है। बच्चे के जीवन के कई पलों को जीना, उसका जमीन पर रेंगना, छोटे छोटे कदमों से चलना, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और एक महान इंसान के रूप में उनका विकास होता है, यह सब कुछ हर माँ के लिए एक अनूठा उपहार है। देवी माँ, जहाँ उन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ माद्री के बच्चों को भी बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पाला। युधिष्ठिर कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, एक महान माँ है। कर्ण की पालक माँ राधा, जब कुंती माँ ने उन्हें यमुना के तट पर छोड़ दिया था, तब राधा ने कर्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। कर्ण का स्वभाव अत्यधिक त्याग करने वाला है और इसका श्रेय उनकी पालक माता राधा को ही जाता है, जिन्होंने महाभारत के इतिहास में राधे को दिया। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माँ, उन्होंने बचपन से ही साहसी लोगों की कहानियाँ पढ़ाकर उनका पालन पोषण किया और उनको महान वीर पुरुष बनाया। पुतलीबाई गांधी, भारत के राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता की माँ मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए अहिंसा का रास्ता सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से कसम खाई थी कि वह अहिंसा का पालन करेंगे। महान गर्भस्थ शिशु, जब नारद महर्षि प्रहलाद की माता को नारायण मंत्र की शिक्षा दे रहे थे, तब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे और उस ज्ञान के साथ ही वह महाविष्णु के बहुत बड़े भक्त बन गए और उन्होंने नरसिंह अवतारम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभिमन्यु की शिक्षा तब शुरू हुई जब वह सुभद्रा के गर्भ में ही थे। उन्होंने अर्जुन को, सुभद्रा को विभिन्न युद्ध संरचनाओं में प्रवेश करने, उनसे बाहर निकलने और उनको नष्ट करने के रहस्य बताते हुए सुना और इसी ज्ञान के साथ अभिमन्यु ने महाभारत के चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अष्टावक्र, जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, उन्होंने वेदों को उसी रूप में सीखा जिस रूप में उन्होंने अपने पिता को उन्हें सुनाते हुए सुना। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि होने वाली माँ को जिस भी स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसका गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक महान, सुंदर और स्वस्थ बच्चा चाहती हैं, तो सभी गर्भवती महिलाओं को अपने आसपास के वातावरण और स्थितियों, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति और अपने आसपास के लोगों के बारे में अत्यधिक सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक कंपन, आजकल हम सभी नीरस और यांत्रिक जीवन जी रहे हैं। हम सब बाहर की दुनिया में माया के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा हर क्षण बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक दबाव, जीवन में बहुत सारी चीज़ों के प्रति असंतोष और तनाव में व्यतीत होता है। यदि किसी गर्भवती महिला को इस प्रकार के नकारात्मक स्पंदनों का सामना करती है, तो गर्भ में बच्चा शांत नहीं रह पाता है। वे नकारात्मक कंपन निश्चित रूप से बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम हर समय इस तरह की गड़बड़ी का सामना क्यों कर रहे हैं।
बेकार के विचार। पहली बात है कि हम सच्चाई को समझ नहीं रहे हैं। हम अपने भीतर की दुनिया को भूल रहे हैं और अपने आप में मैं को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपने स्वयं के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं और उसके कारण हमारे दिमाग में बेकार के विचार आते हैं और हम उन विचारों में बह जाते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे नवजात शिशुओं को भी प्रभावित करते हैं। तो हम इस स्थिति से कैसे बाहर आएं? इस स्थिति से बाहर आने का एकमात्र उपाय है ध्यान। मेडिटेशन सभी बीमारियों को दूर करता है। मेडिटेशन का मतलब है मन को साफ करना। ध्यान हम सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चा बहुत खुशी से इस दुनिया में आएगा। गर्भवती महिलाओं को दिन में कम से कम 2 बार ध्यान करना चाहिए और 30 मिनट के लिए एक बार सुबह और एक बार शाम को अवश्य ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम या तो फर्श पर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हम किसी भी स्थान पर ध्यान कर सकते हैं। आराम से बैठें और अपनी आँखों को बंद करें, अपने पैरों को क्रॉस करें, अपनी उंगलियों को पकड़ें और अपनी सामान्य प्राकृतिक सांस का निरीक्षण करें। जब भी मन भटकता है, विचारों को तुरंत काट देना चाहिए और अपना ध्यान श्वास की प्राकृतिक लय पर वापस लाना चाहिए। बस आराम से अपनी श्वासों के साथ रहना चाहिए। तब विचारों का घनत्व कम हो जाता है और धीरे धीरे सांस पतली और छोटी हो जाती है और अंत में सांस बहुत छोटी रह जाती है। इस अवस्था में ना तो श्वास होगी और ना ही विचार। इस अवस्था को अविचार अवस्था कहा जाता है और यही ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बौछार में रहते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर के माध्यम से सभी रुकावटों को दूर करती है और हमें अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। गर्भवती महिलाओं का किया गया 1 घंटे का ध्यान न सिर्फ उन्हें बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी फायदा पहुंचाता है। सज्जन सांगत्य। तीसरे व्यक्ति के मामले में गपशप करने के बजाय मौन का अभ्यास करना और दूसरे के ध्यान अनुभवों के बारे में चर्चा करना हमेशा ही बेहतर होता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को ध्यान की अवधारणा को समझने में मदद मिलती है। स्वाध्याय। गर्भवती महिलाओं को हिंसक फिल्में और टीवी सीरियल नहीं देखने चाहिए। इसके बजाय वे महान आध्यात्मिक गुरुओं की आत्मकथाएं और नए युग की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकती हैं। प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वाध्याय की आदत अपनानी चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि प्राप्त हो और बच्चा अपने लिए इतना अच्छा वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए माँ का बहुत आभार महसूस करेगा। शाकाहारी भोजन। गर्भ में पल रहे बच्चे को मांसाहारी भोजन कभी भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको यह ज्ञान होता है कि जानवरों को मारना पाप है। उन्हें खूब सारी हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए और दिन में 3 बार खाने के बजाय उन्हें 5 या 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन खाने का प्रयास करना चाहिए। गीता में एक श्लोक युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु प्रकृति संगीत। संगीत बच्चे के विकास और भलाई को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं को पूरे दिन सुखदायक संगीत और शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए। वाद्य संगीत मुखर संगीत की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। गर्भवती महिलाओं को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए
ज़्यादातर समय प्रकृति में बिताना चाहिए। सुंदर प्रकृति के चित्रों और बच्चों के पोस्टरों से सजाना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी समय सबसे अधिक आनंद मिल सके। इस वजह से गर्भ में पल रहा बच्चा भी जन्म के बाद वह स्वाभाविक रूप से खुश रहेगा। पहली गुरु है माँ। प्रत्येक जीव के लिए उसकी प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। एक बार बच्चे के जन्म देने के बाद माँ को जितनी जल्दी हो सके बच्चे को पर्याप्त ज्ञान देना आवश्यक है। यह ज्ञान 5 साल के भीतर दे सकते हैं ताकि बच्चा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो जाए। इस प्रकार के बच्चों को पूर्ण रूप से आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यह अब तक का सबसे बड़ा उपहार है जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। प्रत्येक माँ को अपने बच्चे को अन्य सभी जीवों के प्रति प्रेम, देखभाल और मित्रता की शिक्षा देनी चाहिए। इस भौतिकवादी दुनिया में अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो भी आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जिसके पास हमेशा स्वास्थ्य, सुख और मन की शांति होती है वही सच्चा धनवान व्यक्ति होता है। यदि माँ चाहती है कि उसका बच्चा सबसे धनी व्यक्ति बने तो उसे कम उम्र से ही बच्चे को ध्यान सिखाना चाहिए। ध्यान स्वास्थ्य, शांति और आनंद देता है जो बच्चे को इस दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनाता है। यही कारण है कि हर माँ, हर होने वाली माँ को ध्यानी बनना चाहिए और हर बच्चे को ध्यानी बनाना चाहिए। स्वस्थ गर्भावस्था के लिए आहार। गर्भवती महिलाओं के लिए हर 3 घंटे में एक छोटा भोजन लेना आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें सोयाबीन, राजमा, पनीर, काबुली चना, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखे मेवे खाने चाहिए, जैसे खजूर, किशमिश, काजू और बादाम इत्यादि खाने चाहिए। गर्भावस्था क्या करें और क्या ना करें। गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छा संगीत सुनना चाहिए और आध्यात्मिक कॉमेडी फिल्में देखना चाहिए। उन्हें अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए और उन्हें दूसरों के मुद्दों को सुनना और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। पिरामिड कैप को अपने पेट के ऊपर रखना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार होने वाली माँ और होने वाले पिता को गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ईयरफोन पेट में लगाकर बात करनी चाहिए। ग्रुप मेडिटेशन और पिरामिड मेडिटेशन 1 घंटे के लिए अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन लंबे समय तक ध्यान करना अनिवार्य है। इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपनी वास्तविकता खुद ही बनाते हैं। जब वे बच्चे के लिए उम्मीद कर रही हों, उन्हें हमेशा शांत और निश्चल रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दृढ़ता के साथ यह विश्वास करना चाहिए और सकारात्मक विचार रखने चाहिए कि उनकी सामान्य, सुरक्षित और आसान डिलीवरी होगी, क्योंकि आप जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही आपके जीवन में हकीकत में आती है। नवजात शिशु की दिमागी क्षमता ज़बरदस्त होती है। अधिकांश नवजात शिशुओं के मस्तिष्क में काम करने वाली 100 अरब कोशिकाएं होती हैं। शरीर के सभी अंगों से जुड़ने के लिए लगभग 50 अरब कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। बच्चा 6 महीने का होने तक दुनिया की लगभग सभी भाषाओं को समझने की क्षमता रखता है। जब माता पिता बच्चे के साथ केवल एक ही भाषा बोलते हैं तो बच्चा केवल वही भाषा सीख जाता है। माता पिता को बच्चे के साथ
सभी भाषाओं में बात करनी चाहिए जो वे जानते हैं, ताकि बच्चा आसानी से कई भाषाएं सीख सके। नहीं तो जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है तब तक लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो 500 ट्रिलियन कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। पहले 3 वर्षों के भीतर माता पिता को अपने बच्चों में रचनात्मक शक्ति का पता लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है। 12 वर्ष की आयु से पहले माता पिता को अपने बच्चे और उसकी रुचि के क्षेत्रों में कौशल का पता लगाना चाहिए और बच्चे को लगातार उन्हीं क्षेत्रों में कुशल बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: बच्चे के जन्म के 12 घंटे के भीतर उसे बच्चे को पेट के बल लेटाकर नहलाना चाहिए। 15वें दिन से आप बच्चे को हल्के गर्म पानी डालकर टब में नहला सकते हैं। बच्चे को दूध पिलाने से पहले बच्चे के लिए शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम करते समय बच्चे को नेक कॉलर का प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चे रात में जाग रहे हों तो आपको उन्हें सुंदर संगीत सुनाना चाहिए, इससे वे खुशी खुशी खेलेंगे। जब आप कोई काम कर रहे हों तो बच्चे को पहले से ही उसके बारे में बात कर लें, वे उस चीज़ को बखूबी समझ जाएंगे। बच्चे को 2x2 और 4x4 पिरामिड के नीचे सुलाएं। इससे वे ज़बरदस्त मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करेंगे और स्वस्थ रूप से बड़े होंगे। यदि हम नवजात शिशुओं को उचित प्रशिक्षण दें तो वे जन्म के 12 घंटे के तुरंत बाद ही रेंगने लगेंगे। 4 साल की उम्र तक बच्चे 10 भाषाएं सीखने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। बच्चों के सभी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और किसी भी बेकार की आदतों को नींद सुझाव तकनीक के माध्यम से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। 4 साल की उम्र तक के बच्चों में कई नई चीज़ें सीखने की ज़बरदस्त लालसा होती है। यदि उन शुरुआती दिनों में उन्हें उचित शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जाता है तो बच्चे अपने पूरे जीवन के लिए आवश्यक अधिकांश ज्ञान को समझने की क्षमता रखेंगे। ध्यान मातृत्व का लक्ष्य इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है।